जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें बहुत सारे फ्रेजेस वर्ड्स टाइम से रिलेटेड बोलने होते हैं। जैसे हमें किसी को टाइम बताना हो या फिर टाइम से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेजेस, राइट। फॉर एग्जांपल, आपसे फिर कभी मिलूंगा, तो इसमें फिर कभी जो वर्ड है वो है रिलेटेड टाइम से। उसने मुझे एन मौके पर बताया, एन मौके पर, राइट। देर सवेर तुम मेरी परेशानी समझोगे, देर सवेर, राइट। तुम कभी ठीक समय पर नहीं आते हो, ठीक समय पर, ये वर्ड्स क्या है, टाइम से रिलेटेड। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और फ्रेज हैं जो टाइम से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, फिर कभी, एन मौके पर, कब तक, ठीक बाद, तुरंत, राइट, बीच बीच में, थोड़ी देर में, ठीक समय पर, देर सवेर, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सेंटेंस इंग्लिश में बोल सकते हैं, बट ये जो वर्ड्स आ रहे हैं इनकी वजह से हम अटक जाते हैं, राइट। और हमारा मोरल डाउन हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और हम फिर इंग्लिश बोलना बंद कर देते हैं, राइट। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज विजेंद्र, इंग्लिश ट्रेनर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दीज काइंड्स ऑफ फ्रेजेस और वर्ड्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स हैव स्क्रीन। सबसे पहले बात करेंगे टाइम बताने की, कि टाइम कैसे बताते हैं इंग्लिश में। 7 बजने में 8 मिनट बचे हुए हैं। इट इज़ 8 मिनट टू 7। अगर बजने में टाइम बचा हुआ है तो उस टाइम के बाद टू लगाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ 8 मिनट टू, मतलब 7 बजने में कितना मिनट बचा हुआ है, 8 मिनट बचा हुआ है, तो क्या लगाया, 8 मिनट टू, राइट। इट इज़ 8 मिनट टू 7। पौने 7 बजे हैं, इसमें भी 7 बजने में कुछ बचा हुआ है, 15 मिनट बची हुई, मतलब क्वार्टर बचा हुआ है, तो क्या लगाएंगे, इट इज़ क्वार्टर टू 7, राइट। 7 बजे हैं, ये परफेक्ट 7 बजे हैं, इट्स 7 o'clock या इट इज़ 7 o'clock। 7:08 हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, बजकर कुछ और टाइम हो गया, मतलब कुछ ओवर हो गया टाइम, ठीक है ना। 7:08, 7 बजे हैं, उसके ऊपर 8 मिनट और हो गए हैं। तो जब 7 बजने में कुछ मिनट बचे हुए थे तो हमने टू लगाया था। यहाँ पर हम लगाएंगे पास्ट, इट इज़ 8 मिनट पास्ट 7। अगर यहाँ पर यह होता कि 7 बजने में 8 मिनट बचे हुए हैं तो कैसे बोलते, इट इज़ 8 मिनट टू 7, क्योंकि यहाँ पर बजकर हुए हैं तो क्या लगाया, पास्ट 7, राइट। आई होप समझ में आया होगा। 7:15 बजे हैं, यहाँ भी 7 के ऊपर कुछ टाइम हो गया है, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 7। 7:30 बजे हैं, इट इज़ हाफ पास्ट 7, राइट। गाइस, आगे चलते हैं। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें समय को लेकर बहुत सारे सेंटेंस डायलॉग बोलने पड़ते हैं, राइट। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे समय को लेकर, राइट। चलिए पहला शुरू करते हैं। खाना फिर कभी खाऊंगा, आपसे फिर कभी मिलूंगा, उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। तो यहाँ पे समय से रिलेटेड वर्ड है फिर कभी, राइट। तो इस फिर कभी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, सेंटेंस बनेगा पहले और फिर लगाएंगे सम अदर टाइम। तो चलिए मान लीजिए हमने पहला सेंटेंस ले लिया, खाना फिर कभी खाऊंगा, तो हमने फिर कभी हटा दिया सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या बचा, खाना खाऊंगा। तो क्या बनेगा, मतलब खाना खाऊंगा कि मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट द फूड। तो सेंटेंस हो गया आई विल ईट द फूड, और क्या लगा देंगे बाद में, सम अदर टाइम। ऐसे सारे सेंटेंस बनेंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बनेगा। खाना फिर कभी खाऊंगा, आई विल ईट द फूड, खाना खाऊंगा मतलब आई विल ईट द फूड, और फिर कभी के लिए क्या लगा दिया, सम अदर टाइम। तो क्या सेंटेंस बना पूरा, आई विल ईट द फूड सम अदर टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपसे फिर कभी मिलूंगा, आई विल मीट यू सम अदर टाइम। उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा, आई विल टेल अबाउट हिम सम अदर टाइम, राइट। आई होप समझ में आया होगा। अगला फॉर्मूला देखते हैं। उसने मुझे एन मौके पर बताया, तो इसमें क्या चीज़ है, एन मौके पर। तुम हमेशा एन मौके पर बताते हो, एन मौके पर वो वहाँ पहुँच गया। तो एन मौके पर क्या है, ये समय से रिलेटेड चीज़ है। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आप देखिए जो भी चीज़ हम हाईलाइट कर रहे हैं एन मौके पर, इसका कलर हमने अलग किया हुआ है, राइट। ये सारे कैसे हैं, वॉयलेट कलर से हैं। तो इंग्लिश जब हम बनाएंगे इसकी, तो इस वर्ड की जो इंग्लिश होगी उसको भी हमने डिफरेंट कलर से किया हुआ है, सो दैट हम उसको कनेक्ट कर पाए कि इसकी हिंदी, इस हिंदी की इंग्लिश सीधी सीधी ये है, राइट। तो हमें समझने में चीज़ों को आसानी होगी। जिस कलर का ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला रहेगा एट द 11th आवर प्लस सेंटेंस। तो एन मौके पर इसकी इंग्लिश क्या रहेगी, एट द 11th आवर, राइट। मतलब लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट भी हम फ्रेज यूज कर सकते हैं, राइट। उसने मुझे एन मौके पर बताया, ही टोल्ड मी एट द 11th आवर।
राइट। तुम हमेशा एन मौके पर बताते हो, यू ऑलवेज टेल एट द 11th आवर। एन मौके पर वो वहाँ पहुँच गया, ही रीच देयर एट द 11th आवर, राइट। समय से रिलेटेड नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। आप कब तक उसकी मदद करते रहेंगे, आप कब तक इंतजार करते रहेंगे, आप कब तक झेलते रहेंगे। तो कलर से आपको समझ में आ गया होगा कि हम बात कर रहे हैं कब तक की। तो इस कब तक को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए फॉर्मूला देखते हैं। कब तक के लिए लगाएंगे हम फॉर हाउ लॉन्ग, राइट, और प्लस आगे जो सेंटेंस है उसको बना देंगे, राइट। तो फॉर्मूला रहेगा फॉर हाउ लॉन्ग प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल देखते हैं, आप कब तक उसकी मदद करते रहेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप ऑन हेल्पिंग हिम। आप कब तक इंतजार करते रहेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप ऑन वेटिंग। आप कब तक झेलते रहेंगे, झेलना होता है टॉलरेट करना किसी चीज को। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप ऑन टॉलरेटिंग। चलिए समय से रिलेटेड अगला फॉर्मूला देखते हैं। मीटिंग के ठीक बाद उसने इस्तीफा दे दिया, उसकी मृत्यु के ठीक बाद उसने संन्यास ले लिया। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ठीक बाद की, तो ये समय से रिलेटेड वर्ड्स है, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आइए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला रहेगा राइट आफ्टर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस। तो ठीक बाद के लिए हम क्या लगाएंगे इंग्लिश, राइट आफ्टर, राइट। फॉर्मूला एग्जाम्पल देखते हैं। मीटिंग के ठीक बाद उसने इस्तीफा दे दिया, तो कैसे बनाएंगे, राइट आफ्टर मीटिंग ही रिजाइंड फ्रॉम द जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसकी मृत्यु के ठीक बाद उसने संन्यास ले लिया, राइट आफ्टर हर डेथ ही टुक रिटायरमेंट। शादी के ठीक बाद वो अपने माँ बाप से अलग हो गया, राइट आफ्टर मैरिज ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। टाइम से रिलेटेड नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तुम्हें तुरंत स्टेशन के लिए निकलना पड़ेगा, तुम्हें तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तुरंत की, राइट, तुरंत। तुरंत के लिए हम एडवांस का भी यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं देखते हैं। फॉर्मूला रहेगा सेंटेंस प्लस राइट अवे। हमने यूज़ किया है यहाँ पर तुरंत के लिए राइट अवे, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें तुरंत स्टेशन के लिए निकलना पड़ेगा, यू विल हैव टू लीव फॉर स्टेशन राइट अवे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा, यू विल हैव टू डिसाइड राइट अवे। हमें तुरंत उसे बताना पड़ेगा, वी विल हैव टू टेल हिम राइट अवे, राइट। टाइम से रिलेटेड नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तुम इस समय कहाँ हो, वेयर आर यू राइट नाउ। तुम इस समय क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। तुम इस समय क्यों खेल रहे हो, वाई आर यू प्लेइंग राइट नाउ। चलिएगा इस टाइम से रिलेटेड कुछ और फ्रेज देख लेते हैं। हम खाना खा रहे थे, इसी बीच हमने शोर सुना। बच्चे क्लास में नाच रहे थे, इसी बीच अध्यापक आ गए। हम टीवी देख रहे थे, इसी बीच किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो हम बात कर रहे हैं इसी बीच, राइट। तो इसी बीच के लिए हम इंग्लिश में फ्रेज इस्तेमाल करेंगे इन द मीन टाइम, राइट। हम यहाँ पर मीन वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो फॉर्मूला रहेगा, इसमें दो सेंटेंस हैं, हम खाना खा रहे थे और हमने शोर सुना। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में बच्चे क्लास में नाच रहे थे, अध्यापक आ गए। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कनेक्टर का यूज़ करेंगे इन द मीन टाइम। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम खाना खा रहे थे, इसी बीच हमने शोर सुना। वी वर ईटिंग द फूड, इन द मीन टाइम वी हर्ड ए नॉइज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे क्लास में नाच रहे थे, इसी बीच अध्यापक आ गए। चिल्ड्रन वर डांसिंग इन द क्लास, इन द मीन टाइम टीचर केम। हम टीवी देख रहे थे, इसी बीच किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वी वर वॉचिंग टेलीविजन, इन द मीन टाइम समवन नॉक्ड एट द डोर। चलिए गाइस, टाइम से रिलेटेड और कुछ फ्रेजेस देख लेते हैं। मैं वहाँ थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा, मम्मी थोड़ी देर में आ जाएंगी, थोड़ी देर में बरसात होने लगेगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ी देर में, राइट। फॉर्मूला देख लेते हैं। सेंटेंस बनेगा जो भी है इसमें, मान लीजिए पहला सेंटेंस लेते हैं, इसमें सेंटेंस क्या निकलेगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, राइट। और थोड़ी देर के लिए लगा देंगे हम इन ए शॉर्ट वाइल, राइट। मैं वहाँ थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। आई विल रीच देयर इन ए शॉर्ट वाइल। मम्मी थोड़ी देर में आ जाएंगी, मम्मी विल कम इन ए शॉर्ट वाइल। थोड़ी देर में बरसात होने लगेगी।
इट विल स्टार्ट रेनिंग इन ए शॉर्ट वाइल। चलिए गाइस अगला फ्रेज देखते हैं टाइम से रिलेटेड। तुम कभी भी ठीक समय पर नहीं आते हो, तुम कभी भी ठीक समय पर नहीं सोते हो, तुम कभी भी ठीक समय पर नहीं खाते हो। तो बात कर रहे हैं हम ठीक समय पर, राइट। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला रहेगा सेंटेंस और ठीक समय पर, इसके लिए लगाएंगे हम इन द निक ऑफ टाइम। क्या लगाएंगे? इन द निक ऑफ टाइम। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तुम कभी भी ठीक समय पर नहीं आते हो, यू नेवर कम इन द निक ऑफ टाइम। तुम कभी भी ठीक समय पर नहीं सोते हो, यू नेवर स्लीप इन द निक ऑफ टाइम। तुम कभी भी ठीक समय पर नहीं खाते हो, यू नेवर ईट इन द निक ऑफ टाइम, राइट। चलिए कुछ और फ्रेज देखते हैं। वो बीच बीच में आता रहता है, राइट। वो बीच बीच में फोन करता रहता है, वो बीच बीच में गांव जाता रहता है। फॉर्मूला रहेगा सेंटेंस प्लस एवरी नाउ एंड देन, राइट। क्या रहेगा? एवरी नाउ एंड देन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। वो बीच बीच में आता रहता है, ही कीप्स कमिंग एवरी नाउ एंड देन। वो बीच बीच में फोन करता रहता है, ही कीप्स कॉलिंग एवरी नाउ एंड देन। वो बीच बीच में गांव जाता रहता है, ही कीप्स गोइंग टू विलेज एवरी नाउ एंड देन। चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। देर सवेर तुम मेरी परेशानी समझोगे, देर सवेर हमको मदद मिल जाएगी, देर सवेर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तो हम इसमें बात कर रहे हैं देर सवेर की, राइट। फॉर्मूला रहेगा सूनर और लेटर प्लस सेंटेंस। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। देर सवेर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, सूनर और लेटर यू विल रियलाइज योर मिस्टेक्स। देर सवेर हमको मदद मिल जाएगी, सूनर और लेटर वी विल गेट हेल्प। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें ऑफलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अलीगढ़ में हैं तो वी आर इन अलीगढ़ एट इटाचुंगी। गाइस इस वीडियो में इतना ही। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।